कहीं नहीं बनी है तो शायद प्रीति जिंटा को ही किसी एजेंडे पर लगा दिया गया है। आईपीएल की जाहिर है टीम ओनर भी हैं, फ्रेंचाइज ओनर भी हैं, लेकिन जो प्रीति ने किया मेरे ख्याल से वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे प्रीति वो तो क्रिस गेल पहले ही कह रही है, जब वो क्रिस गेल की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। ठीक है, वो ये मूवी थोड़ी चल रही है वीर ज़ारा, जो हर चीज़ अच्छी लेकिन इंतहाई अहमकाना और इंतहाई बचकाना किस्म की हरकत की गई है। यानी आप कुछ जो आपके कल कोर्ट ने फैसला करा है उससे ही सीख लेते हैं। मतलब आपकी प्ली कल रिजेक्ट हुई है वहाँ पर, उसके बाद अच्छा इस इक़दाम के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो फैंस हैं वो तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब ये क्या स्टूपिडिटी है। और वो अल्फाज हम यहाँ पे नहीं कहना चाह रहे, वो जो अल्फाज कह रहे हैं ना वो कि यार ये पहले आपने नहीं सोचा, पहले नहीं मुझे तो यही लगता है कि वो देखें, आपको याद होगा ना वो आरसीबी के बिकने की भी बातें हो रही थी, तो उन्होंने शायद अपनी देशभक्ति यहाँ पर आके बताई है। हाँ, बीच में तो आपको जुनून चढ़ गया था कि वो आप मोहम्मद आमिर को भी लेंगे, अजहर महमूद भी आपके पास से खेल चुके हैं, यासिर अरफात को भी शायद आपने ऑफर करी थी। तो फिलहाल आपकी सर्कस से तो मशहूर है, सॉरी यू टर्न लेने में ये तो मशहूर है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन इससे गेम खराब होगा और इससे आपकी टीम पे और प्रेशर खराब हो गया है। इस गेम पे तो बात करेंगे, लाइव आके बात करेंगे क्या खराब हुआ है क्या चीजें नहीं है। लेकिन शाहिद आफरीदी का भाई बहुत सारा दिमाग जो है वो खराब हो चुका है, उन्होंने खरी खरी सुनाई है और गंदे अंडे को ना वो छोड़ नहीं रहे। अच्छा उन्होंने ना बता भी दिया है, अच्छा गंदा अंडा का पता है एक नहीं था, 2-3 गंदे अंडे थे। और आफरीदी अब इसका खुलासा ना बार बार कर रहे हैं, टाइम टू टाइम वो करते रहेंगे मेरे ख्याल से। तो रिसेंटली उन्होंने यही कहा है कि अच्छा भाई इससे सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, इससे पहले ये जो आप बता रही हैं शायद आफरीदी का जो बता रहे हैं गंदे अंडे, तो प्रीति जिंटा भी इनमें शामिल हो गई है। जिंदा भी गंदा अंडा हो गई यार मतलब हाँ आप देखो, आपका बोर्ड खेल रहा है, आपकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, उसके बाद आप अगर इस तरह की स्टूपिडिटी करोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना, जो भारतीय ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वो तो दिखा रहे होंगे ना ये मैच, क्या पाकिस्तान को वहाँ से भी हटा दोगे? नहीं हटा सकते ना यार, तो कुछ तो होश के। अच्छा अभी बीच में जब एक चल रहा था कि भाई चैंपियंस लीग स्टार्ट कुछ होगी यहाँ पे, आईपीएल की टीमें, पीएसएल की टीमें, जब तो आप बहुत भागी जा रही थी कि हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं और ये वो है, और अब आप पता नहीं कि मोदी को खुश करने के लिए या किसी को खुश करने नहीं, वो जैसे कि आफरीदी ने कहा है ना कि कुछ भारतीय हैं जो कि वो बार बार शो कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, उनकी मजबूरी है। मजबूरी तो मेरे ख्याल से प्रीति का भी ताल्लुक आपको पता है कि बॉलीवुड से भी रहा है, फिर वो आईपीएल की फ्रेंचाइज ओनर भी है, कुछ बात तो रहते हैं ना दिल के अंदर। तो उन्होंने सोचा होगा ये अच्छा मौका है, शायद कम बैक मिल जाए, बॉलीवुड में कोई मिल जाए, मूवी मिल जाए, तो ये यानी नेटफ्लिक्स पे मिल जाए तो हो सकता है ना। वैसे भी आजकल तो वहाँ पे बहुत सारी फिल्में बन रही है ना इनको लेके, क्या पता करोड़पति में ही चांस मिल जाए। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी जाए। अच्छा आफरीदी साहब ने क्या कहा है? आफरीदी ने भाई आईना दिखा दिया, उन्होंने कहा कि देखो भाई टिकट सारे बिक चुके थे, उसके बाद प्लेयर्स ने प्रैक्टिस कर ली थी और फिर भारत ने खेलने से मना किया, तो ये बात समझ नहीं आती है और हम तो आज तक ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा उन्होंने किया क्यों। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है हम ये समझते हैं कि भारत में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये शो करना है कि वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो बार बार इस चीज़ को शो कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं कॉट करूँगी कायदे आज़म की एक मशहूर कॉट है, उन्होंने कहा था जितने मुसलमान भारत में रह गए हैं ना, तो वो जाहिर है ये बताते रहेंगे कि हमारी क्या वाबस्तगी है हिंदुस्तान के साथ, ये हमारा मुल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं, हमको बार बार ये शो करना पड़ेगा। इसका अमली मुजाहिरा अब हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है भारत के अंदर और होता रहेगा। आप देख लें ना, सही कह रही हैं आप, बॉलीवुड के जितने स्टार उठा लें, क्रिकेटर उठा लें, वो भी सब लगे हुए। अच्छा कपिल देव ने भी कुछ बात करी है, कपिल देव ने बड़ी सेंसिबल बात की है, सिमिलरली कामरान अकमल ने भी बड़ी सेंसिबल बात की है, क्योंकि दोनों की एक स्टोरी साथ में लगी हुई थी। वो उन्होंने अर्ज किया लोगों को भाई काम डाउन, ये कोई बैटल फील्ड नहीं है, ये एक खेल का मैदान है, और उन्होंने कहा है कि बस जाएं और जीत कर आएं, इसका इतना नकारा ना बजाएं, बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है, और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्लेयर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कूल एंड काम रहें, ये जो हेट प्रेट फैलाई जा रही है ये सब चीज़ें ना करें। और कामरान अकमल ने भी सिमिलरली यही बात की, उन्होंने कहा कि भाई क्रिकेट एक ब्रिज है जो कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक कर सकता है, इसको बैटल फील्ड में ना तब्दील करें। और इससे पहले सुनील गावस्कर ने भी, आपको याद होगा, ये वाली बात की थी, उनको पता था कि ये वाली हरकतें होंगी। अब ये जैसे प्रीति जिंटा ने हरकत करी, इसके बाद और वहाँ पे लोग जो है ना उनको मौका मिल गया, और
लेकिन वहाँ ये पे चीज़ें स्टूपिडिटी करने है ना, का। बिकॉज जो क्रिकेट फैंस हैं वो इन चीज़ों को अब निगलेक्ट करें, बिकॉज देखो अब वो सिचुएशन नहीं है ना कि एशिया कप होगा या नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान मैच होगा या नहीं होगा, ये सही हो सही। चुका, एक्चुअली हो चुका अच्छा है। आफरीदी ने एक और जो बात की थी वो मिस कर रहे हैं कि भाई ये बोलते तो बहुत हैं लेकिन कमेंट्री के लिए आगे आगे आ गए। तो वो बता दिया ना उन्होंने, ये गंदा अंडा कौन है बेसिकली। हाँ, देखिए गंदा एक अंडा तो बता उन्होंने तब इशारा दे दिया था गंदा अंडा कौन है, हाँ। और उसके बाद अब भी इशारा दे दिया है गंदा सही अंडा है। कौन है। ये तो पूरे दर्जन पड़े हुए हैं, हाँ, कितने निकालोगे ये आप? 2 सही दर्जन है। अच्छा हम इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड बात कर रहे हैं। आज ओमान का भी मैच पाकिस्तान हो रहा था, हाँ। हो रहा है बल्कि अभी। और सलमान बट ने पाकिस्तान का जो की प्लेयर है वो उन्होंने बता दिया कि भाई ये गेम चेंजर हो सकते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में। हाँ। फ़खर जमान और शाहीन यार लेकिन अभी जो रिसेंट मैंने ट्राई नेशन में परफॉर्मेंसेस देखी हैं, मैं खाली फ़खर और शाहीन पर रिलाई नहीं कर सकती, बिकॉज मोहम्मद नवाज़ ने हमें काफ़ी सरप्राइज़ किया है विद हिज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। सही। फिर सलमान अली आका भी हम ये कह सकते हैं कि इतने बुरे टच में सही। नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि हारिस रऊफ थोड़ा लीथल साबित हो सकते नहीं, हैं अगर वो ट्रम्प कार्ड कौन है? यार, ये पूछना चाह रहे हैं ना, ट्रम्प कार्ड कौन है पाकिस्तान इंडिया मैच का? यार ट्रम्प कार्ड तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं कह सकती, क्योंकि देखो बाबर आजम। मसला सारा कंसिस्टेंसी का है ना। सही। कोई भी प्लेयर हमारा कंसिस्टेंट नहीं है विद द परफॉर्मेंस, तो किसी एक पे रिलाई नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन होगा पाकिस्तान टीम का जीतने में। सही 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 सही। स्पिनर्स शायद डोमिनेट साइन हो सकता था मगर जो ओमान के खिलाफ उसने खेला उसकी हाँ वो है। मतलब लेकिन समझ नहीं आया, क्योंकि साइन को बॉल ही समझ में नहीं आई है। वो उस पे नो लुक शॉट खेल रहे हैं, आप देखो तो बॉल गिर किधर रहा है, बॉल की लैंडिंग किधर है। लेकिन ये हकीकत यही है कि शाहीन और फ़खर पे काफ़ी उम्मीदें होंगी। और या देखो बड़ा मैच है तो बड़े बड़े खिलाड़ियों पे खिलाड़ी से इंतजार जरूर किया जाएगा, सही, लेकिन सही। उन्हें भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करना है सही ना। सही। अच्छा वसीम अकरम ने भी भाई पहले बोला था कि इंडिया फेवरेट है, अब जब उन पे कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने थोड़ा सा वो करा कि नहीं अब पाकिस्तान भी नहीं favorite देखो, है। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखो ना तो इंडिया ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, ठीक है, ये तो फैक्ट है एक ना। लेकिन जाहिर है वी बिलोंग टू पाकिस्तान, सो वी ऑलवेज रूट फॉर पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ एक और भी मैं क्लियर कर दूं कि हमारी ख्वाहिश है कि इस पाकिस्तान एशिया कप में जो टीमें हैं उसमें से एक पाकिस्तान ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकता है। एग्जैक्टली हाँ, ये तो है, ये है। लेकिन वही वाली बात है, अगर हम अभी परफॉर्मेंसेस मैच करें तो इंडिया जाहिर है पुरानी प्लेयर्स भी हैं, फॉर्म में भी हैं उनके प्लेयर्स। अफगानिस्तान भी हरा सकता है, टफ टाइम भी दे सकता है अफगानिस्तान। हमें नहीं, इंडिया हमें तो नाकुचने से बाधित है पाकिस्तान। अच्छा भाई, झूठी खबरें इंडिया में फैलाई जाती हैं, फैलाते रहते हैं, वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते। विनी रॉजर्स की जगह हाँ, सचिन के हवाले से उन्होंने एक बहुत सारी खबरें करी थी, ब्रेकिंग दी थी, जो बैठते हैं ना सारे बैठ के, उन्होंने बोला भाई सचिन आ रहे हैं, ये आ रहा है, गंगुली आ रहा है, वो आ रहा है, तो सचिन सर खुद आ गए भाई, उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है अब सचिन सर बोल रहे हैं, वो बेचारे ने सचिन ने एक चाय का कप पकड़ के तस्वीर खिंचवा दी थी इंटरनेशनल टी डे पर, तो पता नहीं क्या क्या उनको कहा जा रहा था। मैं तो हैरान हूँ, आप लोग इतना लंबा यू टर्न ले कैसे। अरे वो तो ऐसा गद्दार तो वहाँ ऐसे बढ़ते हैं जैसे टिश्यू बढ़ते नहीं, ऐसे गद्दार सबको बांटते हैं। कभी सूर्या को बना दिया, जज साहब को भी गद्दार कर दिया। हाँ, और अब ये आप लोग इतने गद्दारों के साथ कैसे रह रहे। प्रीति जिंदा को वो देंगे, देश का कहते हैं ना, देश का अच्छा उनका एक सिविल अवार्ड होता है, मैं नाम भूल गई उसका, वो देंगे प्रीति जिंदा को, जो उन्होंने उसको दे दिया था ना, जो यहाँ से चाय लिए गए थे। समझ तो गए होंगे आप लोग। उसके बाद उनका क्या हाल हुआ था आपको भी पता है। सचिन ने क्या कहा इस हवाले से? सचिन कह रहे हैं जनाब ऐसी कोई भी सदाकत नहीं है इन खबरों में, सिर्फ र्यूमर्स हैं, तो इनको र्यूमर्स ही रहने दें, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप लोग तस्दीक नहीं करते हैं और कुछ भी अपने पास से बोलना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना ही कोई राबता हुआ है और ना ही कोई फ्यूचर में राबता होने का फिलहाल इम्कान है। अरे सचिन सर, आपने इंडिया पाकिस्तान की जब जंग चली थी, अच्छा हुआ जब आपने अपना मीडिया नहीं देखा, वरना आपका मीडिया तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया था। मतलब क्लियर कह रहे हैं ना कि वो सारे जो इनके इलेक्शंस होते हैं उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। सही सही सही। अच्छा भाई, हिस्सा लें, इस वॉर को रुकवाने के लिए उस्मान ख्वाजा एक बार फिर आ गए, उन्होंने अपील करी है। अच्छा, उस्मान ख्वाजा हमेशा बात करते हैं, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, उन्होंने कहा मैं सिर्फ इसलिए नहीं बात कर रहा कि मैं अभी चूंकि खेल रहा हूँ तो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करता रहूँगा और हम सबको इस पे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा देखिए, एक तो जेनोसाइड हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, फिर आज जो इसराइली वज़ीर आज़म का हमने बयान देखा, मंजर यहाँ पर आया, वो ये था कि वो कह रहे हैं कि जनाब फ़लस्तीनी रियासत तो बनेगी नहीं, ये हमारा खित्ता है, यहाँ हम रूल करेंगे। तो आप सोचें कि इतनी ढिठाई के साथ वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस पे दिल चाहता है उस पर हमला कर देते हैं। अभी कतर पे उन्होंने हमला कर दिया, हालांकि कतर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस्मान ख्वाजा ने भी यही बात की है और वेस्ट पे सवाल उठाया है, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट ने ना कोई
कोई 130 मिलियन गाज़ा के लिए दिए हैं और उनकी गवर्नमेंट ने $1 बिलियन यूक्रेन के लिए दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ इतनी देखिए मास स्टारवेशन है और लोगों को भूख से मारा जा रहा है, बच्चे मेल न्यूट्रिशन हो रहे हैं और कितनी कितनी अमवात हो रही हैं। कोई एक जेंडर में कोई फ़र्क नहीं किया जा रहा, ख़वातीन हो, मर्द हो, बच्चों, सबको कत्ल किया जा रहा है। तो ये तो दुनिया कह रही है ना कि वहाँ पर एक जेनोसाइड हो रहा है और इसको अब रुकना चाहिए। लेकिन 2 साल हो गए हैं और ये रुकने का नाम नहीं लेना। गज़ा की अगर आप हालत देखें तो वो तो खंडर बन चुका है, पूरा मलिया मेट किया जा चुका है। अब जो इमदादी काफ़िले वहाँ जा रहे हैं, इमदादी कैंप्स वहाँ पर जो कायम है, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा होता है। तो आई वंडर कि इसराइल क्या चाह रहा है, लेकिन उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं। और ना सिर्फ उस्मान ख्वाजा बल्कि हम सबको, आपको भी, हमें भी सबको इस पर बात करते रहनी चाहिए। उठा भी रहे हैं, कुछ फुटबॉलर भी आए थे, उन्होंने भी बात करी थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और पाकिस्तान वर्सेस ओमान मैच के हवाले से 10 बजे लाइव आएंगे, तो फिर आप ज्वाइन करिएगा। ओके, बाय।